नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पर। और हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं कि पेजिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या ड्रॉबैक्स थे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के, और हमें ये जो CPU जनरेट करता है कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, थ्रेशिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम पेजिंग के थ्रू अपना मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, और मेमोरी एलोकेशन एग्जीक्यूट करने के साथ साथ सीपीयू को कैसे पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में किस जगह पर लोकेटेड है। क्योंकि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है दैट इज द लॉजिकल एड्रेस, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है वो हमारा होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। तो वो कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है ये अब हम देखते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक प्रोसेस लिया हुआ है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है। इस प्रोसेस का साइज हमारा है 4 बाइट्स और जो मेन मेमोरी का साइज है वो है 16 बाइट्स। तो अगर हमें 4 बाइट्स यूनिट हम यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, ये केवल हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर लिया है। तो 4 बाइट्स का जो हमारा प्रोसेस है उसको हमने डिवाइड किया है 2 पेजेस में। अब 2 पेजेस में डिवाइड किया है, इट मीन्स कि हर पेज पे 2 बाइट एलोकेटेड है। एक पेज का साइज 2 बाइट है। तो जो पेज का साइज होगा वही फ्रेम का साइज होगा, क्योंकि ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। और क्यों होगा ये सारी एक्सप्लेनेशन हमने वहां पर दी थी। अब 2 बाइट अगर हमारा पेज का साइज है तो सिमिलर हमारा फ्रेम का साइज भी 2 बाइट है। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेन मेमोरी 16 बाइट्स की है, तो जो नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे दोज नंबर ऑफ फ्रेम्स विल बी 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 8। तो 8 जो हमारे फ्रेम्स होंगे इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी डिजिट्स में, तो इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर दैट for 8 number of frames we require 3 bits and for 2 number of pages we require 2 bits। क्योंकि एक पेज को हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक को 1 से। लेकिन अगर हमारे पास 0 to 7 फ्रेम्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 raised to the power 3, और 2 raised to the power 3 is equals to 8। दैट्स व्हाई 8 फ्रेम्स जो है हमारे 3 बिट्स से रिप्रेजेंट होंगे। तो अगर मुझे फ्रेम नंबर 4 को रिप्रेजेंट करना है देन इट विल बी 100। फ्रेम नंबर 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 011। अकॉर्डिंगली हम सारे फ्रेम्स के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेम की नंबरिंग में, पेजेस की नंबरिंग में कोई इशू नहीं है। दोनों के साइज हमारे इक्वल है, फ्रेम का साइज भी और जो पेज का साइज है वो भी। अब सबसे पहली बात आती है कि सीपीयू ने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रोसेस पी चाहिए, और उस प्रोसेस पी का सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट करके दिया कि मुझे ये वाला पेज उसका चाहिए किसी भी प्रोसेस का। या दूसरी चीज सीपीयू किस तरीके से डिमांड कर सकता है दैट आई रिक्वायर 3rd बाइट और 2nd बाइट ऑफ प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2। सपोज करिए इस प्रोसेस का नाम है P1 और इस प्रोसेस की 2 नंबर वाली जो बाइट है वो मुझे चाहिए, या जो 3 नंबर वाली बाइट है वो मुझे चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि जो 2nd बाइट है वो भी पेज नंबर 1 में एलोकेटेड है, और जो 3 नंबर की बाइट है वो भी पेज नंबर 1 में एलोकेटेड है। पेज नंबर 0 में 0 नंबर की बाइट और 1 नंबर की बाइट एलोकेटेड है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये लोकेशन यहाँ पे है। अब मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है इधर मेन मेमोरी का। इस मेन मेमोरी के डायग्राम में जो डॉटेड पोर्शन है, ये डॉटेड पोर्शन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी और प्रोसेस के द्वारा। अब ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, लेकिन अब हमने क्या कहा है कि सीपीयू कहाँ से एग्जीक्यूशन करेगा, मेन मेमोरी से। लेकिन ये जो प्रोसेस जो सेव है, मैंने कहा कि फर्स्ट जो पेज है उसमें 2nd और 2 और 3 नंबर की बाइट एलोकेटेड है, ये सेकेंडरी मेमोरी में एलोकेटेड है। लेकिन सीपीयू तो नहीं जानता कि ये सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है या जो भी है। हमें क्या करना है, इस जो लॉजिकल एड्रेस है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एब्सोल्यूट एड्रेस में, मेन मेमोरी के एड्रेस में। अब जब यहाँ पर मेन मेमोरी में चेक किया जाएगा कि हमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो हम इस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आ जाएं, तो फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 5 और फ्रेम नंबर 6 में हम इसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे। और वो क्यों एलोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई किसी और प्रोसेस ने पहले से लिया हुआ है। अब हमारे पास ऑप्शन है फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 4 और फ्रेम नंबर 7। तो पहला जो पेज है, जो 0 नंबर का पेज है जिसमें 0 और 1 बाइट है, उसको हमने एलोकेट कर दिया कहाँ पर, 2 नंबर के फ्रेम में। इस 0 नंबर के पेज को 2 नंबर के फ्रेम में एलोकेट किया, तो 0 जो बाइट है वो तो 4 की जगह पे आ गई और जो 1 बाइट है वो 5 की जगह पे आ गई।
सिमिलरली जो 1 नंबर का पेज है उसको मैंने 4 में एलोकेट कर दिया, तो जो 2 नंबर की बाइट है वो 8 नंबर बाइट पे आ गई है मेन मेमोरी में, और जो 3 नंबर का प्रोसेस है वो 9 नंबर बाइट पे आ गया। लेकिन ये जो मैपिंग है, मैंने कहा कि मैंने इस पेज को एज इट इज उठाकर मेन मेमोरी में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में सबको रोल नंबर वाइज बैठना है, तो रोल नंबर 1 और 2 अगर एक साइड बैठे हैं, फिर मैंने आपस में रोज एक्सचेंज कर दी कि रो नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो रो नंबर 2 में चले जाएं, तो उससे रोल नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 0-1 बाइट है वो एज इट इज 0-1 ही बैठेंगी यहाँ पे, जो 0 है वो 4 पे जाएगी और जो 1 है वो 5 पे जाएगी। तो यहाँ पर अगर लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है तो लॉजिकल एड्रेस क्या जनरेट होगा कि पेज नंबर 1 का बाइट नंबर 1 मींस 2, ये मुझे एक्सेस करनी है। अब पेज नंबर 1 की बाइट नंबर 1 मेन मेमोरी में कहाँ पर है? फ्रेम नंबर 4 के बाइट नंबर 8 पर, बाइट नंबर 1 पर, क्योंकि फ्रेम नंबर 4 की पहली बाइट कौन सी है? 8। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये कन्वर्जन किया जाता है। कि हर प्रोसेस का एक पेज टेबल होता है, हर प्रोसेस का पेज टेबल होगा, तो किस तरीके से पेज टेबल से हमें क्या पता चला कि जो 0 नंबर का फ्रेम है वो जो 0 नंबर का पेज है वो फ्रेम 2 में स्टोर है, और जो 1 नंबर का फ्रेम है वो फ्रेम 4 में स्टोर है, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था। और सीपीयू लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है, ये भी आपसे कई बार डिस्कस हो चुका है। अब सीपीयू लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है, तो उस लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। पहली चीज है पेज नंबर और दूसरी चीज है पेज ऑफसेट या साइज ऑफ पेज। अब ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली आप बुक्स में देखेंगे जो पेज नंबर है उसको P से रिप्रेजेंट कर रखा है और जो पेज ऑफसेट है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ दिया कि पेज नंबर है 1 और पेज ऑफसेट है 1, मींस कि पेज नंबर 1 का फर्स्ट वाला जो बाइट है वो हमें एक्सेस करना है। तो अब पेज नंबर 1 की फर्स्ट बाइट कहाँ पर है? पेज नंबर 1 कौन सा है? जो फ्रेम नंबर 4 पर स्टोर है। तो फ्रेम नंबर 4 को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ? 100 से, क्योंकि ये सिंगल बिट थी। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेम नंबर हमें चाहिए 100, क्योंकि फ्रेम नंबर है 4। लेकिन जो हमारा पेज ऑफसेट है और जो यहाँ पर फ्रेम ऑफसेट है दैट विल बी सेम ऑलवेज, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होगा। तो यहाँ पर जो पेज ऑफसेट था, जो साइज ऑफ पेज था 1, वही यहाँ पर फ्रेम ऑफसेट हो गया। तो लॉजिकल एड्रेस था आपका 11 और जो एब्सोल्यूट एड्रेस बना दैट इज 1001। वो किस तरीके से बना कि हमने जो लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर था उसको फ्रेम नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और पेज नंबर क्या था? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस, और फ्रेम नंबर है हमारा मेन मेमोरी का एड्रेस। तो ये है एड्रेस मैपिंग कि किस तरीके से हम जो सीपीयू जनरेट करता है सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस उसे मेन मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं, मेन मेमोरी के एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अपने डेटा को एक्सेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। क्योंकि जो सीपीयू जनरेट करता है वो वही एड्रेस जनरेट करता है जो परमानेंट एड्रेस है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे परमानेंट एड्रेस है वो तो लॉजिकल एड्रेस हो गया, और एब्सोल्यूट एड्रेस यहाँ पर क्या है? जो मेन मेमोरी में एड्रेस है, जो मेन मेमोरी में रैंडम चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके गांव का एड्रेस कुछ पर्टिकुलर एड्रेस है, आप किसी भी एक गांव से घर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है दैट इज फिक्स्ड। बट जब आप हॉस्टल में रहने आते हैं तो आपका एब्सोल्यूट एड्रेस चेंज हो जाता है, आपकी मैपिंग अकॉर्डिंग की जाती है। या आप जब जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपका एड्रेस कुछ और हो जाता है, आपकी मैपिंग एक पर्टिकुलर की जाती है। लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका फिक्स रहेगा और वो कोई चेंज नहीं होगा, आपकी मैपिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आपका एग्जीक्यूशन होगा। आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपका कॉलेज का एग्जीक्यूशन है हॉस्टल एड्रेस, और अगर आप जॉब करेंगे तो आपका जॉब का एड्रेस है एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीजों में फ्रेम साइज या पेज साइज बराबर है कि जो वो इंसान है वो वहां पर भी सेम ही वैल्यू रख रहा है जहां उसका लॉजिकल एड्रेस है, और जहां उसका एब्सोल्यूट एड्रेस है वहां भी उसकी सेम ही वैल्यू है। तो आई थिंक इस रियल एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे के लेक्चर में हम यूनिट 4 के और टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।